ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, साथ ही बताएंगे कि कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और किस प्रकार का फल शनिदेव आपको देने वाले हैं। क्या शनिदेव आपको रंक से राजा बनाएंगे। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि कन्या है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कन्या राशि वालों, आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव का यह जो गोचर हो रहा है यह कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, शनिदेव की जो स्थिति थी वह 12 जुलाई तक तो ये कुंभ राशि में है, जो कि वक्रीगत अवस्था में है। लेकिन 12 जुलाई को प्रातः काल ये शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर वक्री ही अवस्था में एक बार पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ पर ये 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे मकर राशि में। लेकिन उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं। अगर कोई जातक अच्छे कर्म करता है तो शनिदेव की कृपा ऐसे जातक पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन यदि किसी भी जातक के जीवन में शनि की स्थिति खराब हो जाए तो उस जातक को शनि की ढैया और शनि की 7.5 के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनिदेव हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। चाहे वह आपका व्यापार हो, मेहनत के बाद जो सफलता प्राप्त होती है या मेहनत से जो परिणाम प्राप्त होता है, इसके साथ शिक्षा, वैवाहिक जीवन, निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों पर शनिदेव का प्रभुत्व होता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि यदि आपकी कन्या राशि है तो शनि का क्या प्रभाव होगा जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं वो अपनी सप्तम दृष्टि से देखते हैं, लेकिन शनिदेव के पास 2 अतिरिक्त दृष्टियां हैं, यानी कि शनिदेव तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। शनिदेव के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यह जिस भाव के अंदर बैठते हैं उस भाव में ये क्या करते रहते हैं, मजबूती लाने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का ये नाश करते हैं। इसके साथ ही शनिदेव की स्थिति वक्री होने पर ज़्यादा बढ़ जाती है। उनके फल जो होते हैं, परिणाम जो होते हैं वो ज़्यादा तेज हो जाते हैं, प्रभावशील बन जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि शनि का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें तो आपके राशि के स्वामी जो होते हैं वो बुध होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपके जीवन में ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर गोचर करने वाले हैं। पंचम भाव जो होता है वह किस चीज़ का होता है, शिक्षा, प्रेम संबंध, संतान, आपके शेयर मार्केट और इसके साथ साथ बुद्धिमत्ता का। तो देखिए, शनिदेव जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छी सफलता देने का कार्य करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें शिक्षा का क्षेत्र, तो कन्या राशि वालों, शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो कन्या राशि के जातक जातिका हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विशेष तौर पर कंपटीशन के क्षेत्र की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। आपके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। साथ ही कन्या राशि वाले पढ़ाई की तरफ अपने आप को समर्पित पाएंगे। और हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर कोई रिजल्ट वगैरह आना है तो इस समय अवधि के दौरान विशेष तौर पर 23 अक्टूबर 2022 के पहले शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता
ऊंचाइयां और कोई न कोई खुशखबरी अवश्य प्राप्त होने वाली है। तो शनिदेव की यह स्थिति आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वहां पर अगर हम देखें तो विशेष तौर पर अगर आप कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं, विशेष तौर पर प्रेम संबंधों में आप जुड़े हुए हैं, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ये संबंध तो आपके सामान्य से बेहतर रहने वाले हैं। लेकिन देखिए, पंचम भाव में शनिदेव का आना कहीं न कहीं से प्रेमी प्रेमिका के बीच में अनबन लाने का ये कार्य कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इसके साथ ही आप देखें कि छोटी छोटी बिना वजह की चीज़ें सामने निकल के आएंगी। प्रेमी प्रेमिका छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगेंगे, लेकिन रूठना और मनाना ये स्थिति आपको अवश्य देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। हालांकि यदि आपकी जन्म पत्रिका में बहुत ज़्यादा शनि की स्थिति खराब है, तभी आपके प्रेम संबंधों में विच्छेद होने की संभावनाएं बनती हैं। अन्यथा आपका प्रेम संबंध अच्छे तरीके से चलता रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप नए प्रेम संबंध की तरफ भी बढ़ सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका रिलेशन पहले से चला आ रहा है, 3-4 सालों से चला आ रहा है, तो यहाँ पर कन्या राशि वालों आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें संतान के लिहाज से, तो यहाँ पर जो कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं, देखिए संतान संबंधी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का कार्य करेंगे। विशेष तौर पर किस प्रकार से, देखिए संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं ये बढ़ा सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, और संतान को आप देखेंगे कि संतान को बहुत जल्दी जल्दी बीमारी पकड़ेगी, और कैसी बीमारी जो बहुत जल्दी रिकवर भी होगी, जैसे वायरल फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर संतान संबंधी थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम्स आपको देंगे। इसलिए यदि आपकी संतान है और आप कन्या राशि वाले हैं, तो आप अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अब देखिए, शनिदेव जब पंचम भाव में बैठेंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके वैवाहिक जीवन में आपको लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा बहस वाद विवाद नहीं होगा। कारण यह है कि आप यदि कन्या राशि वाले हैं तो आप विशाल हृदय के स्वामी भी होते हैं, साथ ही आप बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपका केयरिंग नेचर होता है। तो जीवन साथी के साथ में मतभेद तो कम होंगे, लेकिन देखिए शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ये आपको चिंताएं दे सकते हैं। इसलिए यदि आपकी कन्या राशि है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनके खान पान का ख्याल रखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। हालांकि अगर हम देखें तो व्यवसायिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप पुनः एक बार अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल आप आगे बढ़ें। हालांकि शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे, लेकिन हर प्रकार से हर लिहाज से आप चीज़ों को मैनेज करते नजर आएंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों आप में ऐसा गुण अवश्य होता है कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को अपने आप से कठिन से कठिन परिस्थितियों से अपने आप को आप बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति है। पुराने जो मित्र हैं आपके वो सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आप कोई योजना बनाते हैं, प्लानिंग के साथ में अपने बिजनेस को करते हैं, तो आपको शनिदेव वहाँ पर लाभ अवश्य देने वाले रहेंगे। हालांकि थोड़ा सा ध्यान दें कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, कहीं पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा समझदारी पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमारे कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस करते हैं, वाणी कंसल्टेंसी या सेल्स मीडिया के अंदर हैं, है ना, तो या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर हैं, तो आप अच्छा खासा कार्य कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी भूमि से भी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं से लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिले आपको अवश्य देखने को मिलेगा जो हमारे कन्या राशि वाले जातक जातिका हैं। अब अगर बात करें तो शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है तो वो आपके कहाँ पर पड़ रही है, पड़ेगी आपके 11वें भाव में, जिसके कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके लिए आमदनी में वृद्धि अवश्य ये कराने का कार्य करेंगे। शनिदेव अगर 11th हाउस के अंदर गोचर बस आए, या हमने जो अनुभव में पाया है कि ये गोचर बस अगर इनकी दृष्टि भी पड़े तो ये कहीं ना कहीं से आपके आमदनी में वृद्धि करने का कार्य करते हैं।
साथ ही आप सोचेंगे कि एक जगह से पैसा आ रहा है तो 3 जगहों से पैसा कैसे आए, तो इन चीज़ों की तरफ आप अग्रसर होंगे और देखिए यहाँ पर आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन एक ये निगेटिविटी भी दे सकते हैं, आपके पिताजी के साथ में थोड़ा-सा मतभेद और मनभेद रह सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। आप यदि कन्या राशि वाले हैं तो आप देखेंगे कि आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो कोई उच्च पद भी आपको इस समय अवधि के दौरान प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे निगेटिविटी ये किस प्रकार का देंगे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो सीनियर्स के साथ में आपके बहुत ज़्यादा जो मानसिकता होगी वो मैच करती नज़र नहीं आएगी, जिसके कारण थोड़ा बहुत आप अपने कार्यस्थल पर मानसिक तनाव और दबाव भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, सफलता तो आपको अवश्य प्राप्त होगी। कारण उसका यह होगा कि परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके कुटुंबी जन थोड़ा-सा मुश्किलें तो देंगे, कारण ये होगा कि 10वीं दृष्टि जो इनकी है वो सेकंड हाउस पर आपके जा रही है, धन, वाणी और कुटुंब भाव पर होगी, तो फिर भी आपको ये लाभ देंगे, शुभ फलों की ये प्राप्ति कराएँगे। धन संपत्ति से संबंधित जुड़े मामले जो होंगे वह हल होंगे। और साथ ही एक बात ध्यान रखें कन्या राशि वालों, परिवार का सहयोग मिल रहा है, लेकिन इनकी दृष्टि सेकंड हाउस पर जाने की वजह से आपका जो बैंक बैलेंस बना हुआ है, आप उस बैंक बैलेंस को बचाने का प्रयास करें। अपनी जो जमा पूंजी है उसको इन्वेस्ट करने की तरफ आपको थोड़ा-सा कम बढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शनिदेव जब गोचरवश उनकी दृष्टि पड़ती है तो जमा पूंजी को भी इन्वेस्ट कराते हैं और वहाँ पर नुकसान हो जाता है ना? और अगर देखिए प्रॉपर्टी अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं तो निर्णय लेने से पहले सोच समझ लें, डॉक्यूमेंट्स की जाँच पड़ताल कर लें, जल्दबाजी में कोई आप लाभ कमाने के चक्कर में अपना नुकसान न कर बैठें। हालाँकि कोर्ट कचहरी आदि का कोई अगर मामला आपका चला रहा है तो उसमें आपको जीत अवश्य हासिल होने वाली है। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि आरोप प्रत्यारोप तो आप पर लगेंगे, लेकिन उन स्थितियों में अंततः आपको विजय प्राप्त होती नजर आने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भाई बहनों का पूर्ण रूप से सुख और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नई नौकरी की प्राप्ति, साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और जो आप साहस दिखाएंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। हाँ, हमने आपको बताया है कि सीनियर्स के साथ में वाद विवाद रहेंगे, लेकिन शत्रुओं से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि आपके लिए विशेष तौर पर किस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी जो कि घटनाएं लाभकारी रूप में होंगी। देखिए, सबसे पहला तो हमने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता, बिजनेस व्यापार में आपको बढ़ोतरी होगी, साथ ही कैरियर आपका अच्छा चलने वाला है और इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले हल हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ भाई बहनों का, परिवार का सुख मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतरी आपको देखने को मिलने वाली है। अब देखिए निगेटिविटी कहाँ पर मिल सकती है। देखिए, हमने आपको बताया कि थोड़ा बहुत आपको सरकारी चालान भी भरने पड़ सकते हैं, कोई पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है, ये निगेटिविटी आपको मिल सकती है। दूसरा कि यदि आपके जन्म पत्रिका में शनि नीच का है, मेष राशि में है या ऐसी स्थिति में है कि शनि डिग्री वाइज कमजोर है या शत्रु राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर पार्टनर से धोखा मिल सकता है आपको, प्रेमी प्रेमिका में अनबन हो सकती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छा रहेगा, कोई मुश्किल आपको नहीं आने वाली है, लेकिन मानसिक परेशानी आपको थोड़ा बहुत मुश्किलें दे सकती है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। तो देखिए, कन्या राशि वालों, आपको शनि के उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आप सफ़ेद कपड़े का दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप शनि के इस राशि परिवर्तन के दौरान 23 अक्टूबर तक, जब तक शनिदेव वक्री हैं, तो आप लोहे के सामान का भी दान कर सकते हैं। कढ़ाई हो गई, चिमटा हो गया, कोई भी चीज़। इसके साथ काले कपड़े का भी दान करें यदि कन्या राशि वाले, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मांस मदिरा के सेवन से आपको बचना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सेकंड हाउस पर जाने की वजह से आप इस तरफ अग्रसर हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव 17 जनवरी 2023 तक किस प्रकार के परिणाम देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।